सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन श्रद्धे रजनीश बाबा, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बाबा, सत्संग में शांति की बड़ी महिमा है और आप लोग बड़े शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। पर उस शांति में कोई इतने शांत हो गए हैं कि नींद की स्थिति में चले गए। तो इतनी शांति की भी जरूरत नहीं। जागत नगरी में चोर न लूटे, झक मारे जमदूता। तो जग करके रहिएगा। रात्रि का सत्संग है तो जमदूत झक मारे। इसीलिए नींद से थोड़ा बचिए, नहीं तो आप सुन नहीं पाए। और बात नहीं कीजिएगा आपस में। बातचीत करने से आप ठीक से सुन नहीं पाए, आप फिर दूसरे को भी सुनने नहीं देंगे। सत्संगति में आए के बात करे कुछ और, ते अपराधी मानवा नरक पड़े ते ठोर। ये कितनी बुरी बात। जो सत्संग हमारे मुक्ति का साधन है, जिस सत्संग से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे पवित्र स्थान में आकर, ऐसे पवित्र कर्म में आकर और हमारे जीवन में अच्छा के जगह बुरा हो जाए तो कितना दुर्भाग्य है। कल मैं कहा था, अपराह्न में कहा था कि सौभाग्य जगे जब संत मिल। यही शुभ दिन, यही शुभ घड़ी, नहीं तो लगन मुहूर्त सब झूठ है। सभी बिगाड़े काम, अब पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन और मुहूर्त की बड़ी हम लोग व्यवस्था रखते, मिलाते हैं ना कुंडली। विवाह करते हैं तो लड़का लड़की का कुंडली मिलाते हैं। लगन है कि नहीं, बिना लगन का शादी करते हैं? शादी तय करते हैं लग्न और मुहूर्त देखते हैं कि नहीं? कहते हैं लड़का लड़की का योग मिल रहा है। सबका योग मिलाते हैं, जो अपना भाग्य करता है उनकी बात अलग है। बाकी परिवार सबका लगन देखता है, मुहूर्त देखता है, योग मिलाता है, तब जाके विवाह करता है। और उसके बाद भी खटपट जारी ही रहता है कि नहीं? उसके बाद भी खटपट जारी रहता है। झारखंड के गोड्डा में एक लड़का था, सत्संग के क्रम में मिला तो सुना रहा था कि बाबा जब हमारी शादी की बातचीत चल रही थी ना, तो हम इतने खुश थे कि हमको लग रहा था
कि मत कहिए बाबा, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए, आज किसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिल गया, हमको इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा तब क्या हुआ? कहा जब लड़की वाले देखने आए ना तो साथी संगत तो आए नहीं देखने, हमको देखने आए। तो हमको महसूस हो रहा था कि हम चुनाव प्रचार में सब विरोधी को पीछे छोड़ के आगे निकल गए, जीत सुनिश्चित है। जब विवाह हो गया बाबा तो समझिए कि चुनाव जीत गए, ऐसी खुशी हो रही थी। अब पहली बार जब ससुराल गए तो सास ससुर साला सरहज साली अड़ोस पड़ोस रिश्ते नाते इतना मान आदर ससुराल में मिला। पहली बार ससुराल जब गए कि उस सुख की महिमा हम आपको बता नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते बाबा। ये तो वो सुख है सो जाने जो पावे। जो पहली बार विवाह करके ससुराल गए हैं उनको पता है कि कैसा आदरमान होता है बड़ा। तो उस पहले बार के ससुराल जाने पर हमको लगा कि उस स्वागत में हम इतने प्रसन्न थे कि हमको लगा कि हम ही नीतीश कुमार जी के जगह हमारा ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हो गए। हम इतने महान हो गए, इतना सुख इतना आदरमान हुआ। कितने साल हो गए शादी के तुम्हारे जी? कहा 4 साल। हम बोले अब कैसा लग रहा है? कहा अब तो लगता है लालू जी की तरह चारा घोटाला में फंस गए। तो योग तो मिलाते हैं और लगन भी मिलाते हैं। अब फिर गड़बड़ घोटाला कैसे हो जाता है? गड़बड़ घोटाला क्यों हो जाता है? ये मेरा प्रवचन शुरू होता है कुमोदी उठ के भाग जाते हैं। कहाँ गए? हमारे प्रवचन में सब उठना शुरू हो जाते हैं। बिठाइए उनको, बुलाइए। जो सत्संग में हमको बुलाए हैं ना उनको हम बिठाते हैं सत्संग, तब ये प्रवचन करते हैं। अब जब तक नहीं आएंगे प्रवचन नहीं करेंगे। उनको बिठाइए, जितना जो करना पहले कीजिए। डॉक्टर साहब कमलेश्वरी बाबू मंच पर कृपा करें। क्या कह रहे थे? हाँ अब सुनिए। तो संसार में सुखी होने के लिए परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा का जो अनुभव किया केवल वही सुखी है। अब बाकी सब दुखी। नानक दुखिया सब संसार सुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। किसी न किसी रूप में सब दुखी है। अल्लाह मत करो, इधर हटो सब। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की शरणागति। और ये जो ज्ञान है ना ये बिना सत्संग के होने वाला है। सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा हो। संगत ही जड़ जाए न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम। तो ये जो सत्संग हो रहा है यहाँ परमात्मा की चर्चा हो रही है।
परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की भक्ति की बात होती है, परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद है। इसके इतर मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाओ, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तब होने पाव। कुल भल रूप भल रुत्रिया भल पायो से, का ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं, ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा, कभी सुखी नहीं होइएगा। और आप उधर बढ़ रहे हैं जिधर बढ़ने से जीवन में दुख ही दुख हो रहा। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि शादी विवाह मत कीजिए। मेरा कहने का भाव ये है कि शादी विवाह कीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा ली हाथ में। कौन सा तेल, मिट्टी का कि सरसों का? सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते ना तो लस्सा नहीं लगता। उसी तरह संसारिक जीवन में आने के पहले आप सत्संग का अपने अंदर सत्संग ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आपको संसार फंसा नहीं सकता है, चौपाया छौपाया नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग इसीलिए कहा कि सत्संग कीजिए, इससे ज्ञान होगा। राजा भर्तृहरि उज्जैन में हुए थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा। बाद में उनको वैराग हुआ, वैराग पत्नी के कारण हो गया। तुलसीदास जी महाराज की भी पत्नी से ही वैराग हुआ था। तो वैराग हुआ अपनी पत्नी के कारण भर्तृहरि को। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में चले गए, साधना करने लगे, साधना करने लगे। ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग। सत्पुरुष का संग है, महापुरुष का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। चोर चुहार को धन दौलत कितनो हो जाए लोग आदर नहीं करते हैं, भीतर से सब यही सोचते हैं कि धरती का बोझ कब उठ जाए। तो सब चाहते हैं कीर्ति, कुख्यात लगता है कि नहीं लगता है? अरे कितनों धन दौलत कमा के बाहुबली आजकल ने तो लोग बन गए, तो क्या लिखता है? कुख्यात। सुख्यात नहीं है, कुख्यात है। एक आदमी सुधर गए, हम बोले आप तो सुधर गए, कैसे सुधर गए? क्या बोला पता है? एक दिन बेटा आके हमको बोला बाबा कि हमको स्कूल में चिढ़ाता है लोग, तोर बाप चोर। बोला बोलते बोलते बेटा रोने लगा, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बोलता है चोर का बेटा। बोला उसके बाद हम बेटा को वचन दिए कि आज से हम गलत आदमी का संग छोड़ रहे हैं, जैसे होगा अच्छे ढंग से जी। तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा करीब जाके, टटोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आती है जब आप स्वयं सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा ना तब वो हिम्मत आती है, क्योंकि उसको आप स्वयं मतलब स्वयं दारू पीजिए, आप बेटे को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी है, तो सुनेगा बेटा? नहीं सुनेगा।
पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज ट्रेन में जा रहे थे। एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने जा रहे थे, पटना ले जा रहे थे एडमिशन कराने पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहां पी नहीं सकता था ना। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते। तो कहा कि समझे नहीं। कहा कि पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे। तो नहीं। तो पूज्यपाद ने कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट भी रखे हैं। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देखता है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते। अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज्यादा करता है, क्योंकि वही उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जाकर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा। सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी आदतें आएंगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना, तो दो चार दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से जो है थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या मतलब अंधेरा फैल जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया और मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में मैं अमावस्या की छाया भी नहीं आने। तो संत का वाणी है, तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते कि लोग हमको अच्छा कहे, हमारी कीर्ति हो। लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं समय बीत रहा, आयु बीत रही, गुरु का सुमरण कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, क्योंकि यही एक साथ जाएगा, यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब तुम पथिक बनोगे, इस तन से निकलोगे, तो वहां साथ जाने वाला पाथे क्या है? जा मार्ग के गाने जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएगा। बाहर की यात्रा में धन दौलत काम आता है ना, उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, सुमिरन, ध्यान, सत्संग, गुरु का ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कबो सत्संग ना कि ना भूखे को ना ही कछु दिन, पल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। इसीलिए नाम सुमर नर बावरी, तेरी सदा न देहिया। संसार का भरोसा मत कीजिए,
ये सपना है, सपना है टूट जाएगा, और जो सपनों में रह गया वो खोएगा। जो जाग गया, हरि के भजन में लग गया, वही बाद में कुछ फिर पाएगा, और वही बाद में नहीं पछताएगा। नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार थे, उनका एक नौकर था। अब बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते थे। कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल 5-7 साल की उम्र से ही उनके सेवा में टहल करता था। वहीं बड़ा हो गया था, मुंह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक नौकर दो ही थे। ये भी नौकर को मानते थे मालिक। एक दिन नौकर जो है खीर बनाया। क्या बनाया? बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाया, लेकिन थोड़े सा बनाया। एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा, अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया। नौकर को कहता है मालिक कि खीर बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। नौकर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा बने ना बने, ये नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके, आधा आप आधा हम। करे नहीं, सुनो ना, आधा आधा ना तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी। इतनी खीर है तो तुम कल खा लेना। तो कहा तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा ही लीजिए। तो मालिक समझ गया कि फंसने वाला पार्टी नहीं, तो कहा कि इसको बेवकूफ बना देते हैं। खीर जब बासी हो जाएगा ना तो और टेस्टी हो जाएगा। कहा एक काम करो, न तुम खाओ न हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा सुबह भी तो बांटिए के न खाएंगे, अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा। कहा कि नहीं 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 नहीं, बंटवारा सुबह भी नहीं, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा शर्त, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाए। स्वप्न किसका अच्छा हुआ वही खीर खाए। नौकर का ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक का ठीक है, सो जाओ। अब दोनों सो गए। सुबह उठ के मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होकर के आया। देखता है नौकर सुतले, उसको जगह, रे मोहन उठ उठ उठ। उठ गया। अरे उठो उठो, जल्दी उठो, अभी तक देखो हम फ्रेश फ्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर बोला, नौकर आया आंख कुल्ला उल्ला करके, बोला जी मालिक। कहा कि सपना सुनाओ, स्वप्न तुम क्या देखे हो? तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखें तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोले, आई उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा। हम कहेंगे हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए, तो ई कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो मालिक सोचा अच्छा इसकी समझ ही कितनी है, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न हम बोलेंगे कि इससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। कहा कि देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए हैं। अब परमात्मा से बड़ा कौन है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकते ना। कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे। बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारी स्वागत में खड़ी।
चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहां जमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी का राजा हूं। अब इससे आगे नौकर के आप लोगों में से भी कोई नहीं जा सकते आगे। अब मालिक सोचा इसकी समझ भी नहीं इससे आगे बढ़ने की। नौकर कहा कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाए। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब चमर डुला रहे। बताइए। तो मालिक ने कहा तब तो तुम फेल हो गया ना, तो खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा, लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए न, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पे तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही कारे तो बहुत खराब स्वप्न देखा। चलो यही क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता था। ऐसी सुरक्षा में थे तो तुम तो फेल हो गए। अच्छा जाओ खीर लाओ। कहा मालिक सुन तो लीजिए। जमराज बोला उठो। हमने बोला कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों आए हैं? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर कांप रहे थे। मालिक गदगद हो रहा। मालिक गाय तो पूरे गलत स्वप्न देखा, अपने से स्वीकार कर रहा। पूरा खीर हमारे हिस्से में आ गया। अब मने मने खीर खा के प्रफुल्लित हो रहे। कहा मालिक हमने कहा जमराज से कि महाराज हमारे मालिक अकेले हैं, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी मर चुकी है। 10 साल से हम ही इनकी सेवा में हैं। यमराज पुत्रवत मानते हैं, मैं मालिक की सेवा को छोड़कर चला गया, इनको कोई देखने वाला नहीं। मालिक हम आपके प्रेम में विनती कर रहे थे। कहा वाह बेटा वाह वाह। तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरी विनती को सुनकर के जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। जमराज हमारे कंधे पे तलवार लेके कहे चलो जो हमारी शर्त है पूरी करो। मैं गया, ले गया हमको किचन का, खोल दरवाजा। मालिक किचन का दरवाजा खुलवा दिया। उसके बाद कहा कि ढककर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सूंघ करके जमराज देखे और कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि तू अभी का अभी सारा खीर खा जा। सारा का सारा खीर तू अभी का अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में जमराज की बात को मान करके रात में सारा खीर खा गया। खा गया मालिक, सब खा गया। कहता है मालिक ने कहा अरे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा? कहा मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का सद्गुरु महाराज की जय। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा। स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच स्वप्न में तुम देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गए। तो यही है
ये दुनिया ऐसे ही सपनों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन जमराज जब आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे सो सुता कर जा। कहा सुबह जग करके जो केवल धन वैभव के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ है समझो, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया तब संसार के काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, पहले ध्यान कर लो। कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज जी के बताए युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं। गुरु महाराज की जय। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लो। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बना के रखो। निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी रहेगी कि संसार में संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए, दुखी नहीं रहिए। नहीं तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ नहीं हो सका, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। अपने जीवन से संतुष्ट रहिए, सब जाने वाले, कुछ रहने वाला नहीं है। तो हम अपने आप को मुक्त करने के लिए संत सदगुरु के शरण में रहे। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू। देखिए यमराज के यहाँ नचिकेता गया था यमराज के पास, कहा हमको मुक्ति का उपाय बताइए, इस जन्म मरण के चक्र से छूट करके यमराज आपका मेहमान न बनो, बताइए उस धाम के बारे में जहां जाकर के फिर आना ना पड़े, जम पास में फंसना ना पड़े। तो यमराज ने कहा कि उसके बारे में हम सुने हैं, लेकिन हमको भी पता नहीं है कि कहाँ है। उसका राह बताने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते, संत पुरुष होते। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के समीप जाओ, संत के पास जाओ। वे संत आपको वो मार्ग बताएंगे जिस मार्ग पे चल करके आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो यमराज ने कहा कि संत के पास जाइए, वही इस रास्ते को जानते हैं और वही ये रास्ता आपको बता सकते। तो इसलिए कहा कि सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, ईश्वर स्वरूप संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई नहीं जो आपको ये जम फेरा से निकाल सके, आपको बचा सके। या ते उठो सतगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, तन मन धन आत्म तिनके पद अरपि बचो जम फेरा। कहते इनकी सेवा की, सेवा करना क्या है, इनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में अपना लेना, यही इनकी सेवा। सत्संग करो, ध्यान करो और अपने को पाप कर्म से बचा के रखो। बस 3 काम करो तो गुरु की सेवा है, और 3 काम को नहीं करो तो गुरु मुख होकर के भी गुरु सेवा नहीं। भगवान बुद्ध के एक शिष्य से भूल हो गई थी। उनको लोगों ने कहा कि आपका ये शिष्य आपके साथ में रह करके गलती कैसे कर गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां कहा था, यो मम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो मम पश्यति, अपश्यमानम सम धम्मा माम पश्यति माम पश्यति। कहा जो मेरे साथ है
वो मेरे बताए हुए धर्म के साथ है। जो मेरे बताए धर्म के साथ है वो मेरे साथ है। जो मेरे बताए हुए धर्म का आचरण नहीं करता है वो मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ रह करके भी मेरे साथ नहीं है। कौन? जो मेरे बताए हुए धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है। मतलब शरीर संग रहे लेकिन विचार और आचरण आपका इनके अनुकूल ना हो तो आप संग रह करके भी बिना संग के हो। लेकिन जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। दूर भी रह करके आप उनके संग में रहे। अगर इनके बताए हुए रास्ते पे आप चल रहे हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी का जब शरीर छूट रहा था तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, शिष्य जब रोने लगे तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा था कि तुम बड़े महान पुरुष थे। श्यामाचरण लाहिड़ी ऊंचे दर्जे के गृहस्थ आश्रम में रह करके भी संतत्व की अवस्था में थे। अपने शिष्यों के उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि देखो, श्यामाचरण शरीर का नाम नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु तत्व ईश्वर होता है और उनमें और ईश्वर में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। गुजरे हुए लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो। ऐसा भाव होना चाहिए। आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, लेकिन मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, जो मेरे बताए हुए योग की विधि को नियम से करते रहोगे। श्यामाचरण ने कहा मेरे सुझाए हुए सतमार्ग का अनुसरण करते रहोगे तो समझ जाना मैं तुम्हारे हर वक्त संग ही हूं और तुम हमारे कृपा के छाया में हो। अगर तुम पुकारोगे तो अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से हम तुम्हारी मदद करेंगे। अव्यक्त और अदृश्य रूप से मैं तुम्हारी मदद करता रहूं और तुम्हारा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जीवन यात्रा को सहज कर दूंगा, सुखद बना। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु के शरण में रहो। आप पढ़िए, भगवान शिव पार्वती का संवाद है। भगवान शिव से मां पार्वती ने पूछा कि जीव शिव के भेद को समझाइए। तो मां पार्वती को भगवान शिव ने कहा, ध्यान से सुनिए, जीवः शिवः शिवः जीवः सह जीवो केवलो शिवः। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव कुछ और नहीं, जीवो ब्रह्मवे पना परः। जीव कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है, शिव ही है। तो फिर शिव समर्थवान होते हैं, ईश्वर समर्थवान होते हैं, जीव तो बंधन में पड़ा हुआ होता है। महादेव कष्ट भोगता है, जन्म मरण का चक्र भोगता है। क्यों? तब भगवान शिव ने कहा कि थोड़ा सा अंतर है देवी। क्या अंतर है महादेव? का आवरण का अंतर। कहते ना, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखी। तो ये पर्दा के कारण ये आकाश जो था ना, पहले उस आकाश से मिला हुआ था। इस पर्दे के कारण नीचे का आकाश ये ससीम हो गया। ये पर्दा हट जाए तो ये असीम के साथ असीम ही हो जाए। तो वो कहते हैं थोड़ा सा अंतर है देवी कि शिव के जिस अंश पर, ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया वो जीव कहलाता है, ससीम हो जाता है, वो बंधन में हो जाता है। किस तरह? तो उदाहरण देके भगवान कहते हैं तुषा बद्धो गृही स्यात् तुषा भावेन तंडुलः। जैसे धान और
चावल। चावल और धान में क्या अंतर होता है? छिलका का, जिसमें छिलका है वो चावल है, ये धान है, और जो छिलका रहित है वो चावल है। उसी तरह जो आवरण सहित है वो जीव है, और जो आवरण रहित है वो शिव है। तो जीवात्मा आवरण में और परमात्मा आवरण रहित होता है। ईश्वर आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतेर गुणे तैरेवति गुणिर्मुक्त परमात्मेति उदारतः। ईश्वर के जिस अंश पर आवरण आ गया माया का, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, उसको जीव कहते हैं, और जिस पर यह आवरण नहीं है उसको ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में आवरण का भेद है, तत्व का भेद नहीं है। तो मां पार्वती ने कहा कि उस शिव तत्व, ईश्वर तत्व के जिस अंश पर आवरण आ जाने से वो ससीम होकर के जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक कष्टों को भोगता है, वह इस आवरण से मुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है, जहां कोई दुख शोक ना हो, आनंद ही आनंद हो। नहीं अंश कहना चाहिए, यह अंश कैसे मिटेगा, अंश अंशी का भेद कैसे मिटेगा, ये और आवरण कैसे हटेगा? तब भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि हमारी कृपा से हटेगा, नहीं, हमारी कृपा से हट जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान शिव कहते हैं देहि ब्रह्मवेद यस्मात् तत्कृपार्थम वदाम्यहम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवना। याद ते उठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुनो, समस्त पापों से मुक्त होकर के, आवरण विमुक्त होकर के अपने पूर्व ईश्वरीय अवस्था में तब हमें से अब हमें से यही जन्म का लाहा, जो जल से जल पैसन से यो ढूरी मिला जुलाहा, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जीव ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाएगा। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। तत्कृपार्थम बदाम में हम जिसकी कृपा से ये जीवता का नाश होकर ईश्वरत्व भाव आएगा, वो कौन कृपा है? गुरु कृपा है। इसलिए गुरु की सेवा करो। और सेवा में क्या करो? कहा गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु नामनि सदा जपेत, गुरु आज्ञा प्रकुर्वितः, गुरु अन्योन भावेत। गुरु सेवा में क्या करना होगा? तो कहा कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। भगवान शिव यही बात कह रहे हैं कि गुरु मूर्ति स्मरण नित्यम, गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु मूर्ति का ध्यान करो, गुरु रूप का ध्यान करो, गुरु नाम नि सदा जपित। नाम का अर्थ होता है शब्द, शब्द का अर्थात मंत्र। गुरु मंत्र का सदा जप करो, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करो। और क्या करो? गुरु के बताए हुए समस्त बातों को अपने जीवन में धारण करो। और गुरु अन्योन न भावे, सदगुरु के सिवाय तुमको कोई और ही देवी देवता नहीं भाए, तो गुरु की कृपा आपको मिलेगी। गुरु ने मोहि मार्ग दियो बताई, आन देव की सेवा छुड़ाई। आन देव की सेवा जो है, कहते हैं ये मार्ग 84 चलन की, तो उन सब से हटाया गुरु ने। गुरु की बताई विधि से साधन भजन करो, इनके बताए हुए अनुकूल आचरण में चलो। इनका बताया हुआ मार्ग यही है कि गुरु मंत्र का जप करो, गुरु रूप का ध्यान करो, और उसके बाद ज्योति योग नाद योग की क्रिया करो, नियमित सत्संग करो, और सदाचार का पालन करो। इतना ही करो, यही गुरु आज्ञा। इसी से उनकी कृपा होगी और ये जम फेरा और जम घेरा आपका टूट जाएगा। ये सारे आवरण कट जाएंगे, हट जाएंगे, और आप
अंश अंशी के भाव से मुक्त होकर परमात्मा से मिलकर एक मेघ हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुए। इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। सारे ग्रंथ को पढ़ के देख लीजिए, आप यही मिलेगा कि गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुक्ति का मूल सदगुरु की कृपा। तो उस कृपा को पाने के लिए इनके आदेश उपदेश में चली संत इस धराधाम पर इसीलिए आते हैं कि हंस उबारन जीव चेतावन। इस धराधाम पर आते हैं संकट तारण सदगुरु जी, जीव को उबारते हैं इस जन्म मरण के चक्र से। तो हम अपने जीवन को गुरु के आज्ञा में रखें, सदाचारी का जीवन हो, खान पान की पवित्रता सबसे जरूरी। जिस आदमी का खान पान पवित्र नहीं होता उस आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। वो अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि भोजन मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, उससे ज्यादा प्रभाव क्या डालेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए बानी। तो क्या करना चाहिए। एक बार एक राजा थे, उनके हाथी पे चढ़ के वो जा रहे थे, तो एक आदमी शराब पी करके राजा को कहता है, राजा ये हाथी बेचोगे, कितना में बेचोगे, बताओ जल्दी इसकी कीमत। तो राजा ने देखा, उनको बड़ा क्रोध आया कि हमारे सामने हमारे हाथी खरीद रहा है। अपने मंत्री को कहा इसको पकड़ करके कल हमारे दरबार में हाजिर करो। तो हाजिर किया उसको दरबार में, कहा कि जी तुम कल हमसे हाथी खरीद रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहा कि श्रीमान हमारी कहाँ हिम्मत कि हम आपसे हाथी खरीदे, हमारे पास पैसा भी नहीं, होता भी तो हम आपसे हाथी खरीदने की हिम्मत कर सकते थे, हम कहीं और से खरीदते। तो कहा तुम ही तो था कल। कहा कि नहीं महाराज मैं नहीं था, कोई दूसरा था। कहा कौन था दूसरा, कौन दूसरा था, तुम ही तो था कल। कहा नहीं महाराज दूसरा था। कहा कहाँ है वो दूसरा। तो वो अपने पीछे से एक शराब की बोतल निकाल के कहा महाराज यही था, यही था। जब मेरे अंदर था तो ये हाथी खरीद रहा था राजा का, और जैसे ही निकल गया इसका प्रभाव खत्म हो गया, औकात पे आ गए। तो बड़ा इसकी महिमा है खान पान की। तो एक मद तो ही चढ़ता तो ऐसे ही आदमी किसी को समझता है नहीं, समझता है किसी को कुछ नहीं। एक शराबी पी के जा रहा है, दारू बंदी है बिहार में, फिर भी पीने वाला पी लेता है। हमको एक शराबी मिल गया, हम बोले अरे तुम पिया हुआ है क्या। तो कहा पिए हैं। तो हम बोले दारू शराब बंद है तो तुमको मिल कहाँ से जाता है जी। कहा बाबा आप लोगों को भगवान मिल जाते हैं, हमको दारू नहीं मिलेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। जाकर जा पर सत स्नेहु, असो तो ही मिले न कछु संदेहु। अरे जिनको जिस पर सत स्नेह है, परमात्मा पे सत स्नेह है तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं। महाराज हमारा दारू पर सत स्नेह है तो कहीं न कहीं से आ ही जाता है। तो आ गया। अब ऐसे शराबी एक पी के जा रहा था, उधर से एक बूढ़ी माता जी चली आ रही थी। आई अंधेरा भी था, नशा में जा रहा, वो बूढ़ी से टकरा गया, उसके घर के सामने ही टकरा गया। अच्छा वो बूढ़ी बोली है देख के चलो, ये सुनता है भला नशा में। कहता है कैसा लोग है, अपना भैंस को रोडे पे छोड़ देता है। अब बूढ़ी सुनी कि भैंस को रोडे पे छोड़ देता है, चिल्लाई अपना बेटा सबका नाम ले लेके। बेटा सब था पहलवान पहलवान एकदम। आया चारों, क्या हुआ मम्मी। कहा हमको भैंस बोलता है। बड़ी मार मार करके गर्दा झाड़ दिया।
और उसके बाद कहा सुन लो, आज के बाद किसी को भी भैंस गाय की भाषा नहीं बोलना। किसी भी औरत को देखोगे तो माँ बहन करके हाथ जोड़ के बात करना। कहा कि जो आदेश, जान छोड़ दीजिए, जान छोड़ दिया। अब आगे डगमगा के जा रहा था, उधर से एगो बिगड़ल भैंसा आ रहा था। ये देखा भैंसा, फिर सोचा कि ना, उस समय भी बुढ़िया हमको भैंस नजर आई थी। ये भैंसा नहीं है, नशा में दिख रहा है। अब भैंसा चला आ रहा, भैंसा था बदमाश। ये हाथ जोड़ के कहता, भाई साहब थोड़ा बगल हो जाइए, हमको निकलना है। जैसे कहा कि भाई साहब, अब भैंसवा सटा, उठा के सर नाला में पटका, ठंडा हो गया, एकदम ठंडा कर दिया। तो वैसे ही शराबी का क्या लिए, किधर से किधर चला जाएगा। पड़ा हुआ था, पानी पियोगे जैसा वाणी हो जाएगा, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, सदग्रंथ भी कहते हैं कि खान पान को प्रथम सम, तब रस रस सब अवगुण मान। मांस मछरिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। एक कुकर को खाना मानुष दे क्यों खाए, मुख में आमी के मेलता नरक पड़े सो जाए। एक सुना रहा था हमको कि जानते हैं बाबा, यहाँ बोलता है लोग कि मछली नहीं खाएंगे तो इतना मछली हो जाएगा कि पानी में किसी को नहाने नहीं देगा तालाब में। तो हम बोले कि यहाँ के लोग कुत्ता खाते हैं कि नहीं? तो कहा कि नहीं, कुत्ता तो इधर कोई नहीं खाता है। तो हम बोले कहाँ कुत्ता गली में चलना मुश्किल कर दिया है? कुत्ते गली में चलना मुश्किल तो नहीं किया है, आ खाते तो लोग नहीं है, तो कहाँ मुश्किल कर दिया है? अब पानी में नहाने जाओगे तो मछली परेशान कर देगा, नहाने नहीं देगा। कैसा मूर्खतापूर्ण तर्क है, सोच। तो जीव का स्वाद है। मछली को पानी से निकालने पे कितनी तड़प होती है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता, मतलब श्वास नहीं ले पाती है मछली, क्योंकि श्वास गलफड़ से लेती है। गलफड़ की बनावट ऐसी है कि बिना जल से सीधे वायु से वो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए तड़प तड़प के मर जाते। जैसे आपका भी नाक मुंह बंद कर दे तो आप तड़पेंगे हवा के बिना, श्वास के बिना, तड़प तड़प के मरते। कितने मछलियों को तड़पा तड़पा के मारते हैं लोग, हैं? देखिए, अगर आप लोग नहीं खाने वाले होते ना कोई, तो मछुआ मछली क्यों मारता? सोचिए थोड़ा। इसीलिए मनु महाराज ने कहा कि 8 तरह के घातक होते हैं। अष्ट घातक, मारने वाला, मारने का आदेश देने वाला, मारने वाला, उसका टुकड़ा करने वाला, बनाने वाला और बेचने वाला, खरीदने वाला, बनाने वाला और परोसने वाला। परोसने वाला भी समझी जी, थोड़ा और ले लीजिए, गए आप। खाने वाला तो सबके जड़ में बैठा है, खाने वाला। ये खाने वाला नहीं होता ना, कोई मछली मारता ना, कोई उसको बेचता, ना कोई खरीदता, ना कोई उसको काटता, ना कोई पकाता, ना कोई परोसता, ना काटता। ये जो 7 लोग पाप किया ना, सबके जड़ में कौन बैठा है? खाने वाला। एक माताजी दीक्षा लेने आई, कहती कि बाबा हमरे घर में तो कोई नहीं खाता है, लेकिन कभी कभी हमको बनाना पड़ जाता है। हम जानते हैं कि घर में कोई खाने वाला नहीं है, तो फिर आएगा कौन खाने वाला?
वही बेटा होगा या दामाद होगा। हैं माताजी, वो गिद्ध को कहाँ बैठाते हैं? छप्पर पे गिद्ध पहले बैठ जाता था तो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाते थे घर शुद्ध करने के लिए। वो गिद्ध जो है मछली खा के जाके देवता घर के पलंग में बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है? सोचिए, नहीं, उसके लिए भी बनाइएगा तो भी आपको पाप लग जाएगा। आप ये जान कर कि मांस हाहार खाना पाप है, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं। बनाने का भी पाप है और जानबूझ करके किसी के पाप में सहयोगी बन जा रहे हैं, ये तो और पाप है। तो इसीलिए नियम धर्म के मार्ग पर चलना है तो पूरी निष्ठा से चलिए, ठीक है? तब ना लाभ होगा, तब लाभ होगा। कई लोग कहते हैं बाबा इतना दिन से भजन कर रहे हैं कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ऐसे लाभ नहीं होगा। सुनिएगा, ठीक से पहले अपने जीवन का अवलोकन कीजिए। पारस और लोहे को इतना करीब भी लेके चल जाइएगा ना, तब भी लोहा सोना नहीं बनने वाला है जब तक वो पूरी तरह उसमें सट नहीं जाएगा। बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए खान पान की पवित्रता बहुत जरूरी है। ये शरीर को मंदिर कहा है, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम। देह को शिवालय का, जिस देह को शिवालय कहा है जिसमें साक्षात शिव निवास करते हैं, ये देह को आप कूड़ा घर बना के रखे हुए, जो मन हुआ इसमें डाल देते, जो मन होता है डाल देते। कहते हैं कि आपके द्वारा बनाए हुए मंदिरों में स्नान करके पवित्र होकर के आप पूजा करने जाते हैं और ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर में आप जो पवित्र चीज है सब डाल देते हैं बिना विचार किए। बताओ वो परमात्मा आपके इस मंदिर को बना करके दुखी होगा या सुखी होगा? उनको लगता होगा कैसे आदमी को ये सुंदर शरीर दे दिया, आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसकी कदर नहीं की। इसकी कदर करना सीखो, खान पान को शुद्ध रखो और सत्संग ध्यान के साथ इस जीवन की यात्रा को अपने मेहनत ईमानदारी से गुजार लो। किसी की ममता में फंस करके भाई से, परिवार से, समाज से जमीन पैसा बेईमानी मत करो, नहीं तो बेईमानी करके जमा किया हुआ धन जो है ना बाद में वही संतान लुटा देता है। और बोलने वाले बाप को जो है ठीक ठीक इज्जत ऐसा बेइज्जत करता है कि उसको लगता है कि इसी के लिए हम इतना बेईमानी किए थे। तो ईमानदारी से अपना जीवन को गुजारिए, किसी का बेईमानी से तानी मत कीजिए, मेल प्रेम से रहिए। आंख बंद हो गया सब खत्म, गुरु के शरण में रहिए। गुरु होना चाहिए, गुरु जांच परख के करना चाहिए। जो आदमी सदाचार में न रहे खुद, जिसका आचरण सुचाचारी सदाचारी नहीं है, जो सत्संग ध्यान में अपने को नहीं रखता, सदाचार में नहीं रखता है, वो मंत्र आपको बता भी देगा, उसके मंत्र से सिद्धि नहीं होगी। ध्यान भले आप संत सदगुरु की करेंगे, लेकिन मंत्र बताने वाले की भी बड़ी महिमा होती है। अध कचरा कागजी ज्ञान, स्कूल की विद्या आप शराबी गुरु भी है ना तो आपको वो पढ़ा के सिखा देगा, क्योंकि उसमें बुद्धि का काम है। एक बुद्धि एक दूसरे